हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एबी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपीपीएससी का जो एलटी ग्रेड का जो टीचर की नई भर्ती आई हुई है, उसके सिलेबस को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये सिलेबस जो है आप लोगों को पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, जो है सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, ठीक है दोस्तों। और ये जो इसका इंग्लिश का सिलेबस है, ये 2 सेक्शंस में डिवाइड है, ठीक है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2। दोस्तों, सेक्शन 1 में जो है ग्रामर से रिलेटेड है, और सेक्शन 2 में जो है लिटरेचर से रिलेटेड है, ठीक है दोस्तों, लिटरेचर से। तो दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि सेक्शन 1 में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। दोस्तों, सेक्शन 1 की अगर हम लोग बात करते हैं, तो सेक्शन 1 में जो है इंग्लिश लैंग्वेज का है, यानी ग्रामर से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी। तो सेक्शन 1 जो है, ये जो है 4 पार्ट में डिवाइड है। सेक्स जो है 4 पार्ट में ABCD, ठीक है दोस्तों। तो सेक्शन 1 में जो है ए पार्ट में जो है अनसीन प्रोज एंड पोइट्री पैसेजेस फॉर लैंग्वेज कंप्रीहेंशन एंड एप्रिसिएशन, ठीक है दोस्तों। इसमें प्रोज और पोइट्री से रिलेटेड एक पैसेज आएगा, जिसमें आपको क्वेश्चंस जो है सॉल्व करने रहेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, ग्रामर में जो है सेक्शन ए में जो पार्ट बी है, वो है ग्रामर का। ग्रामर में दोस्तों क्या क्या आएगा, सबसे पहले आपको पंक्चुएशन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, स्पेलिंग्स हैं, वर्ड फॉर्मेशन है, वोकेब्स है, टेंसेस हैं, नरेशन है, कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, कॉन्कॉर्ड है, फ्रेजल वर्ब्स हैं, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन है, और सिंथेसिस है, ठीक है दोस्तों। इतने टॉपिक आपकी ग्रामर से रिलेटेड पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और नंबर सी में जो है दोस्तों, इसमें जो है ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, अगला जो पार्ट रहेगा हमारा डी वाला, इसमें लेटर राइटिंग रहेगी, लेटर राइटिंग और डायलॉग राइटिंग। दोस्तों, ये जो है इन्होंने प्री और मेंस दोनों का जो है दिया है इसमें, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग सेक्शन 2 की ओर। सेक्शन 2 में जो है हमारा लिटरेचर से रिलेटेड है। सेक्शन 2 जो है वो हमारा इंग्लिश लिटरेचर से, तो ये भी जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है इसका पार्ट ए में देखिए क्या है। इसमें जो है लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू, ठीक है। तो इसमें जो है आपको लिटरेरी फॉर्म्स और मूवमेंट्स जो हैं, जैसे कि इसमें जो है आपका एलिगरी पूछा जाएगा, बैलेट पूछा जाएगा, ओड पूछा जाएगा, सोनेट, ब्लैंक वर्स, एपिक, मॉक एपिक, हीरोइक कपलेट, लिरिक, एलिजी, और अदर स्टेंजा फॉर्म्स, जैसे कि ड्रामेटिक, मोनोलॉग, फ्री वर्स, राइम मीटर, ड्रामेटिक फॉर्म्स लाइक ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी, रोमांस, वन एक्ट प्लेस। और उसके बाद दोस्तों, अगर हम लोग बात करेंगे तो बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोयर, ट्रैवल राइटिंग और फिक्शनल फॉर्म्स, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है पार्ट बी में पूछा जाएगा। पार्ट बी में अभी थोड़ी सी और चीज़ें हैं, जैसे उसके बाद जो है इसी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज, रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन, न्यू क्लासिसिज्म, मेटाफिजिकल पोएट्स, रोमांटिसिज्म, प्री रेफलाइट्स, मॉडर्निज्म, इम्प्रेशनिज्म, एक्सप्रेशनिज्म, सरेलिज्म, अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फिगर्स ऑफ स्पीच, ठीक है दोस्तों। इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच भी आपकी पूछी जाएंगी। अगला जो है हमारा दोस्तों, पार्ट बी जो है वो पोइट्री से रिलेटेड है। और ये चीज़ बढ़िया है यूपीपीएससी की, कि जो है इन्होंने जो भी वर्क रहेगा, जिससे पूछा रहेगा, वो सीधे सीधे इन्होंने डायरेक्टली वो वर्क दे दिया इसमें। दोस्तों, पोइट्री में जो है, पोइट्री में ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स इन पोइट्री इन इंग्लिश विद स्पेशल रेफरेंस टू द फॉलोइंग, ठीक है दोस्तों। तो पोइट्री में जो है इन्होंने क्या पूछना है आपसे, पोइट्री में जो शेक्सपियर से रिलेटेड है, शेक्सपियर के 2 सोनेट पूछे जाएंगे। सोनेट नंबर 29, व्हेन इन डिस्ग्रेस विद द फॉर्च्यून एंड मेंस आइज, ठीक है। और इनका दूसरा सोनेट जो है पूछा जाएगा, वो है सोनेट नंबर 138, व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट सी इज मेड ऑफ ट्रुथ, ठीक है। 2 इनके सोनेट जो है पूछे जाएंगे पोइट्री में शेक्सपियर के। उसके बाद दोस्तों, मिल्टन का जो है, मिल्टन का जो है वर्क पूछा जाएगा, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, पैराडाइज लॉस्ट, बुक फर्स्ट सेकेंड, यानी कि जो है 1 to 26, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जॉन डन की जो है एक पोएम है, कैनोनाइजेशन, उससे जो है आपसे पूछा जाएगा। पोप्स की जो रेप ऑफ द लॉक है, कैंटो फर्स्ट से पूछा जाएगा। ग्रे की जो है एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्च, उस पोएम से पूछा जाएगा सिर्फ। उसके बाद जो बर्ड्सवर्थ हैं, बर्ड्सवर्थ की 2 पोएम से पूछा जाएगा, टिंटर नबे से और द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। उसके बाद दोस्तों, पीवी शैली की जो पोएम है, पीवी शैली की 2 पोएम्स जो है पूछी जाएगा। पीवी शैली की 2 पोएम्स जो है, ओ टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काई लार्क, ठीक है दोस्तों।
उसके बाद जॉन कीट्स जो हैं, जॉन कीट्स की भी 2 पोएम हैं, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न और ला बेलेडेम सेंस मर्सी। ठीक है, इनकी 2 पोएम से पूछा जाएगा जॉन कीट्स की। उसके बाद टेनिसन की भी 2 पोएम से पूछा जाएगा दोस्तों। कौन कौन सी? ब्रेक 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 और यूलिसेस, ये 2 पोएम जो है टेनिसन की पूछी जाएंगी। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउनिंग की भी 2 पोएम पूछी जाएंगी। कौन सी? माई लास्ट डचेज और प्रॉस्पाइस से। ठीक है। उसके बाद मैथ्यू अर्नोल्ड की भी 2 पोएम से पूछा जाएगा। मैथ्यू अर्नोल्ड की 2 पोएम्स कौन कौन सी हैं? डाउरवीच और मेमोरियल वर्सेस। ठीक है, इनकी 2 पोएम से ये भी पूछा जा रहा है। उसके बाद डब्ल्यू बी ईट्स जो है, इनकी 2 पोएम्स रहेंगी, द सेकेंड कमिंग और सेलिंग टू बांजेंसेम। उसके बाद दोस्तों टी एस इलियट का जो है, टी एस इलियट की बेस्ट लेन से पूछा जाएगा। डब्ल्यू एच अडन की इन द मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईट से पूछा जाएगा। टेड ह्यूज की क्रो अलाइट्स पूछा जाएगा और फिलिप लार्किन की बांड से पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये जो है वाल्ट विटमैन जो है, इनकी पोएम जो है वो कैप्टन माय कैप्टन, इससे पूछा जाएगा। इमिली डिकिंसन की जो सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट जो है, इससे पूछा जाएगा। और रॉबर्ट फ्रस्ट की भी 2 पोएम्स हैं, ये जो है इससे पूछा जाएगा। कौन कौन सी? बर्चेस से और स्टॉपिंग बाय बुड्स। ठीक है, ऑन अ स्नो इवनिंग। ठीक है, इससे पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर की जो पोएम है, रविन्द्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि है, उसका सॉन्ग नंबर जो है 11 लीव द चैंटिंग और सॉन्ग नंबर 12 जो है फ्रूट गैदरिंग, इससे पूछा जाएगा। ठीक है, गीतांजलि की जो दो सॉन्ग है, सॉन्ग नंबर 11 सॉन्ग नंबर 12, उससे पूछा जाएगा। निसी मिचकिल की दोस्तों, निसी मिचकिल का जो है इनकी 2 पोएम्स रहेंगी, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन और फिलॉसफी, इन 2 पोएम से पूछा जाएगा। उसके बाद कमला दास की जो इंट्रोडक्शन है, एन इंट्रोडक्शन, उससे पूछा जाएगा। उसके बाद ए के रामानुजम जो हैं, इनकी जो पोएम है आर्चरी और डेरेक, इन दोनों पोएम से पूछा जाएगा। और डेरिल बालकोट की जो है पोएम है ए फार क्राई फ्राम अफ्रीका। ठीक है, ये इससे पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद जो है हमारा इसका सेक्शन सी जो है, सेक्शन सी में दोस्तों इसमें ड्रामा से पूछा जाएगा। ड्रामा इन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं दिया है, ड्रामा इन्होंने कम दिया है। ड्रामा में जो है क्या है? ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स इन ड्रामा इन इंग्लिश विद स्पेशल रेफरेंस टू द फॉलोइंग। ठीक है, ड्रामा में जो भी मूवमेंट्स रहे हैं वो पूछा जाएगा। साथ में जो है ये जो जो यहाँ पे जो है स्पेशल ड्रामा दिए हैं वो पूछा जाएगा उससे, जैसे शेक्सपियर का मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट और मर्चेंट ऑफ वेनिस, इन तीनों से पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद बेन जॉनसन का जो है एवरी मैन इन इज ह्यूमर, इससे पूछा जाएगा। और जॉन ड्राइडन का जो है ऑल फॉर लव, इससे पूछा जाएगा। उसके बाद जीवी शॉ का जो है वो आर्म्स एंड द मैन, इससे पूछा जाएगा। गाल्सवर्दी का जस्टिस से पूछा जाएगा। उसके बाद हेरोल्ड पिंटर का जो है द बर्थडे पार्टी, इससे पूछा जाएगा। यूजीन ओनील का जो है द हेरी एप, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आर्थर मिलर का जो है ऑल माई सन्स और गिरीश कर्नाड का है बताना। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है ड्रामा से रिलेटेड ये इतनी जो है इतनी चीज़ें पूछी जाएंगी, इतनी जो है जो भी टॉपिक दिए हैं वही उन्हीं से ही पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो प्रोज फिक्शन रहेगा हमारा, सेक्शन डी जो रहेगा इसका, लिटरेचर का सेक्शन डी जो रहा है पार्ट डी, इसमें क्या है? ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स इन प्रोज एंड फिक्शन इन इंग्लिश विद स्पेशल रेफरेंस टू द फॉलोइंग। ठीक है, जो भी मूवमेंट्स रहे हैं प्रोज और फिक्शन में, उससे पूछा जाएगा। साथ में जो है इनका जो इन्होंने स्पेशल वर्क दिए हैं, जैसे फ्रांसिस बेकन का है ऑफ स्टडीज़ और ऑफ ट्रुथ, इन 2 वर्क से पूछा जाएगा। उसके बाद जोसेफ एडिसन का जो है एक वर्क है सर रॉगर एट होम और बिल बिम्बल, इन 2 वर्क से एडिसन का जो है पूछा जाएगा। एडिसन के जो वर्क हैं सर रॉगर एट होम और बिल बिम्बल। और उसके बाद रिचार्ड स्टील जो हैं, इनका वर्क है द स्पेक्टेटर क्लब, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद चार्ल्स लैम का दोस्तों, चार्ल्स लैम का जो है क्या है? ये चार्ल्स लैम का ड्रीम चिल्ड्रन है। चार्ल्स लैम का ड्रीम चिल्ड्रन से पूछा जाएगा। ईवी लूकस का जो है टाइट कॉर्नर से पूछा जाएगा। उसके बाद एजी गार्डनर का जो है एजी गार्डनर का एक वर्क है इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस, इससे पूछा जाएगा। और बर्ट्रांड रसल का जो है द रोड टू द हैप्पीनेस, इससे पूछा जाएगा। और उसके बाद रिचार्ड राइट्स जो है इनका वर्क है 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस, इससे पूछा जाएगा। महात्मा गांधी की जो है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू का जो वर्क है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इससे पूछा जाएगा। उसके बाद मगम्स का जो है समरसेट मगम्स का जो है लंचियान, इससे पूछा जाएगा। अनीता देसाई का ए फेयरवेल टू पार्टी, कैथरीन मेसफील्ड का द फ्लाई, और ओ हेनरी का जो है द लास्ट लीव, और हेनरी फील्डिंग का जोसेफ एंड्रयूज। ठीक है दोस्तों, इनसे क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद जेन ऑस्टिन का जो है प्राइड एंड प्रेजुडाइस, चार्ल्स डिकेंस का ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, थॉमस हार्डी का द मेयर ऑफ कैस्टरविच, और जॉर्ज ऑरेवल का द एनिमल फार्म। उसके बाद वर्जीनिया वुल्फ का जो है एक वर्क है मिसेस डॉलीवे, उससे पूछा जाएगा। विलियम गोल्डन का वर्क है लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, इससे पूछा जाएगा। हाथरॉन्स का जो है एक वर्क है द स्कारलेट लेटर, इससे पूछा जाएगा। हेमिंगवे का ओल्ड मैन एंड द सी, इससे पूछा जाएगा। उसके बाद जॉन स्टेनबेक का जो है द ग्रेप्स ऑफ रेथ, इससे पर पूछा जाएगा। राजा राव का जो है कंथमपुरा, इससे पूछा जाएगा कंथापुरा। आर के नारायण का जो द बैचलर ऑफ आर्ट है, इससे पूछा जाएगा। कमला मार्कंडिया का टू वर्जिन्स। और उसके बाद दोस्तों चिनुआ अचीवे का थिंग्स फॉल अपार्ट, ये जो है आपका इससे पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो है इन्होंने स्पेशल इस बार जो है बढ़ाया है एलटी ग्रेड में द पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, कॉलोनियल लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, और इंडियन राइटिंग्स एंड इंग्लिश। दोस्तों ये जो है इस बार के सिलेबस में ये चीज़ें बढ़ाई गई। दोस्तों ये जो है आपका प्री और मेंस दोनों का सिलेबस है, आप लोग जो है इसको ध्यान से देख लीजिएगा। और दोस्तों जल्दी ही मैं इसका जो हूँ 1-2 दिनों में इसके सारे वीडियोस डालना शुरू कर दूंगा। एलटी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स रहेंगे मैं उनको कवर कर दूंगा जल्दी से जल्दी, ताकि आप लोगों को कोई असुविधा ना हो। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा मेरे साथ एबी इंग्लिश क्लासेस के साथ। और दोस्तों जल्दी ही जो है इसका जल्दी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है आप लोगों को जो है सारा मटेरियल मिल जाए। और साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा मेरा चैनल, ताकि जो है लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।